बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक है, वो है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का जो चैप्टर था उसी को हमने कंटिन्यू किया था। यानी क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 3 है डायनेमिक्स, उसके हमने असाइनमेंट किए थे। असाइनमेंट 3.1, असाइनमेंट 3.2 एंड 3.3 और 3.4 भी हो चुका था। आज हमारा असाइनमेंट जो है वो है 3.5, यानी आज हमने 3.5 असाइनमेंट को जो है अंडरस्टैंड करना है। तो जिस तरह पिछले असाइनमेंट्स में हमने पहले क्या किया था कि पहले हमने स्टेटमेंट को समझा था कि स्टेटमेंट में जो है हमारे पास क्या कहते हैं, असाइनमेंट जो है इसमें हमने क्या क्या चीज़ें जो है हमें गिवन है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, उसी के मुताबिक फिर हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो पहले थोड़ा सा जो है स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर देखते हैं कि इनमें हमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। ठीक है, फिर उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है जो है दिया गया है कि इन अ कैरम बोर्ड गेम, यहाँ पर ये CARROM है। ठीक है, कैरम बोर्ड। ठीक है, अच्छा, इन कैरम बोर्ड गेम द स्ट्राइकर ऑफ मास हैविंग 0.015 kg स्लाइडिंग टू द राइट एट वेलोसिटी ऑफ 0.40 मीटर पर सेकेंड मेक्स हेड ऑन कोलिजन विद ए डिस्क हैविंग मास 0.005 kg that is initially at rest. After the collision, striker move to the right along the direction of disc at 0.20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। ठीक, तो ये हमारे पास असाइनमेंट जो है 3.5 है। अब इस स्टेटमेंट से क्या मुराद है, इसका क्या मकसद है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें दी गई है और क्या क्या फाइंड करना है, इसको देखें। देखिए, पहले इसका थोड़ा सा ना कंसेप्ट समझे कि कंसेप्ट क्या है इसका, के असाइनमेंट जो हमारे पास 3.5 है, इसमें कहते हैं कि हमारे पास जो कैरम बोर्ड गेम जो होता है उसमें हमारे पास एक डिस्क है और एक स्ट्राइकर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्ट्राइकर दिया गया है और एक हमारे पास क्या चीज़ है, डिस्क है। अब स्ट्राइकर जो है उसका मास हमें दिया गया है कि वो है 0.015 kg। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा छोटे छोटे यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करता हूँ कि सपोज कर हमारे पास ये स्ट्राइकर है। ठीक है, और इधर हमारे पास एक डिस्क जो है वो छोटी होती है, तो ये थोड़ी सी छोटी। ठीक है, अच्छा, मास ऑफ स्ट्राइकर हमें दिया गया है वो है, यानी मैं इधर लिख देता हूँ M1 जो है वो है 0.015 kg। हमें स्ट्राइकर का मास दिया गया है, पहली चीज़। दूसरी जो है वो क्या करता है कि वो किसी खास वेलोसिटी के साथ राइट साइड पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और वो उसकी यानी इनिशियल वेलोसिटी है, और वो कितनी है, उसको हमने नाम दिया है U1 इज इक्वल टू 0.40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्ट्राइकर है, इसको मैं S यहाँ पे लिख देता हूँ, ये स्ट्राइकर है, तो ये हमारे पास है डिस्क। ठीक है, अब ये इसका मास ये है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, और ये किसकी तरफ, डिस्क की तरफ जा रहा है, यानी राइट साइड। हमारे पास ये क्या करेगा, कोलिजन करेगा आमने सामने, किसके साथ, डिस्क के साथ। अब डिस्क का जो मास है वो हमारे पास है, यानी मैं इधर साइड पे लिख देता हूं M2 इज इक्वल टू 0.005 kg। ठीक है, ये वैसे रफली में लिख रहा हूं कि हमारे पास M2 का मास जो है वो इतना दिया गया है, यानी डिस्क का, और इनिशियली वो एट रेस्ट पर है, तो इसका मतलब इसकी जो इनिशियल U2 है वो हमारे पास होगी 0 मीटर। U1 हमने इसको कह दिया, तो U2 इसकी इनिशियल, U1 स्ट्राइकर की इनिशियल होगी, तो U2 जो है डिस्क की इनिशियल, और वो 0 है। क्यों, ये रेस्ट के ऊपर है, इनिशियली एट रेस्ट। अब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्क, अब क्या होता है कि आफ्टर कोलिजन द स्ट्राइकर मूव टू द राइट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्क एट 0.20 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये डिस्क इसके साथ टकराएगा तो डिस्क भी, यानी ये स्ट्राइकर डिस्क के साथ जब टकराएगा तो डिस्क भी इस साइड पे जाएगी, और जिस डायरेक्शन में डिस्क जाएगी स्ट्राइकर भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब हमें इस स्ट्राइकर की फाइनल वेलोसिटी दी गई है कि जब ये टकराएगा, टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इतनी हो जाएगी।
अब डिस्क की क्या होगी वो आपने फाइंड करनी, यानी इसकी u1 v1b दी गई है और वो है 0.20 मीटर पर सेकेंड, जबकि इसकी v2 आफ्टर कोलिजन जो है ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो कंसेप्ट देखे कि हमें दो मासेस दिए गए हैं, एक है m1 यानी स्ट्राइकर, एक है m2 डिस्क। ठीक है, दो मासेस हमें दिए गए हैं, दोनों की जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटीज है, यानी स्ट्राइकर की भी और डिस्क की ये भी हमें दिया गया है। अब जब ये आमने सामने टकराते हैं, टकराने के बाद इनकी जो वेलोसिटीज है वो एक ही हमें दी गई है तो दूसरी की नहीं दी, तो जो नहीं दी है वो हमने फाइंड करनी है, बाकी सारी चीजें हमें कैलकुलेट। बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट इसका कोलिजन के साथ है, यानी बिफोर कोलिजन दो बॉडीज जो है उनका बिफोर कोलिजन जो है वो क्या है और फाइनल फिर क्या है, यानी फिर हम क्या करेंगे बिफोर और आफ्टर कोलिजन को देखेंगे, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन इस पे अप्लाई कर देंगे, वहां से हमारे पास v2 जो हमें दूसरी डिस्क की फाइंड करनी है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि इधर इसका गिवन डेटा फिर से लिखते हैं, यहां पर तो समझाने के लिए मैंने वैसे ही रफली लिखा है। ठीक है, क्या हमारे पास पहला मास ऑफ स्ट्राइकर वो 0.015 kg, मास ऑफ डिस्क 0.005 kg है। ठीक है, यानी डिस्क थोड़ा बड़ा है मास और इसका मास स्ट्राइकर जो है वो उसका मास थोड़ा ज्यादा है, डिस्क का थोड़ा कम है। ठीक है, अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकर u1 हमने ये दी गई है 0.40, इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकर वो हमें दी गई है v1 0.20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ डिस्क भी u2 वो भी हमें दी गई है। अब रह क्या जाता है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ डिस्क रह जाती है, तो वो रिक्वायर्ड में मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमने फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ डिस्क v2 हमने रिक्वायर्ड है फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत कि अगर ऐसा सिस्टम जिसमें दो बॉडी टकरा जाए, कोलाइड कर जाए, तो उनका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। यहां पर देखें, हमने यहां पर फाइनल वेलोसिटी को v1 से रिप्रेजेंट किया है स्ट्राइकर के लिए, v2 जो है वो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है डिस्क m2 के लिए। तो ये पहले जो हमारे पास यानी m1 है उसके लिए फाइनल मोमेंटम, ये m2 के लिए फाइनल मोमेंटम, इन दोनों का सम क्या होगा, ये हमें टोटल फाइनल मोमेंटम देगा। ठीक इसी तरह इसके अगले साइड पे टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास 1, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास 2, तो ये दोनों, ये टोटल इनिशियल मोमेंटम और ये टोटल फाइनल मोमेंटम आपस में क्या है, यानी इक्वल है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप मुताबिक है। ठीक है, अब हमें इसमें देखें क्या क्या चीजें दी गई है, वो इस फार्मूले से, इस इक्वेशन से आपको पता चलेगा। देखिए m1 पता है, v1 पता है, m2 पता है, v2 नहीं पता, m1 u1 m2 v2 बाकी सारी चीजें हमें गिवन में दी गई है। फाइंड जो करना है वो सिर्फ v2 को हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें v2 चाहिए, तो ये बाकी सारी चीजें जो है इसको हम क्या करेंगे, इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमने v2 फाइंड करना है, ना कि ये बाकी सारी चीजें। तो मैं इन बाकी सारी चीजों को उस साइड पे ले जाऊंगा। अब उसके लिए तरीका है, रूल है कि जो चीज इक्वल के एक साइड पे प्लस हो रही है दूसरी साइड पे जाएगी तो वो माइनस होगी, अगर एक साइड पे एक चीज माइनस हो रही है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो वो प्लस हो जाएगी। या अगर इक्वल के एक साइड पे एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड होगी, या अगर एक मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही केस है, हमने v2 फाइंड करना है, तो इन सब चीजों को मैं उधर ले जाऊंगा। तो पहले हम इसको ले जाते हैं, m1 v1 इधर मिसाल है प्लस हो रहा है तो ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। देखे, अब बाकी सारी चीजें उसी तरह है। देखे, इक्वल के उस साइड पे ये चीज वैसी के वैसी, दरमियान में प्लस वैसा का वैसा, ये भी वैसे के वैसे। माइनस m1 v1 कहां से आया, हमने इसको उधर लेकर चले गए, और बाकी इस साइड पे अभी तक इसको हमने ऐसे ही रखा हुआ है।
अब हमें फिर भी m2 इसके साथ है, इसको भी हमें नहीं चाहिए, हमें v2 चाहिए। तो अब ये इधर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के उस साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी इन सब पर m2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो v2 के लिए हमारे पास ये एक फार्मूला बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी, जिससे हम इसको फिर आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें चूंकि सारी की सारी वैल्यू दी गई है, तो हमें क्या करना होगा, हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें पुटिंग वैल्यूज को पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू जो मास है 0.015 kg, वो इधर पुट कर दिया। यहां पर अब गिवन डेटे से हम ये सारी चीजें इधर क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो m1 की हमने ये वैल्यू पुट कर दी, u1 की ये पुट कर दी, दरमियान में प्लस आ गया। m2 की हमने ये वैल्यू पुट कर दी, u2 जो है वो हमने यहां पर पुट कर दिया, ठीक, माइनस अपनी जगह। इसी तरह अब m1 जो है वो भी हमने यहां पर पुट कर दिया, v1 जो है वो भी हमने यहां पर पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखें, यहां पर ये जो टर्म है ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहां पर ये जीरो है, तो जीरो के साथ जो चीज भी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो सारा टर्म आपके पास क्या हो जाएगा, यानी ये इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा टर्म हो जाएगा जीरो। तो बच कौन सा गया, ये वाला टर्म माइनस ये जो दो टर्म है, ये वाले टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे। अब जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये टर्म तो सारा जीरो हो गया, माइनस अपनी जगह, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा ये। देखें, पहले आपने ये टर्म तो जीरो हो गया, हमने इसको तो कंसीडर नहीं करना। अब ये जो दो टर्म ये वाले हैं, एक ये और आपके पास फिर एक ये टर्म और एक ये टर्म, तो ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा, दरमियान में माइनस। इसको हमने इग्नोर इसलिए किया क्योंकि ये तो सारा का सारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, माइनस अपनी जगह, ठीक है। अब इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, ठीक। अच्छा, अब हम इसको इससे माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या कर देंगे, इस पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी 0.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप जो है वो मैंने छोड़ा है, आप थोड़ा सा खुद भी जो है इस पर यहाँ पर वो एक स्टेप आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी जगह नहीं थी, मैंने सोचा चीज़ें जो आपस में मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए ये स्टेप आसान है। आपने करना सिर्फ क्या है, इसको इससे माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0.003, ठीक है। उसको आप इस पर डिवाइड कर देंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वो वेलोसिटी है v2 के जिसके साथ ये डिस्क जो है वो क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। यानी दो, एक स्ट्राइकर एक डिस्क जब इनिशियल उनकी वेलोसिटीज हो, उनका मास हो, जब ये टकराएंगे, टकराने के बाद जो इनकी वेलोसिटीज है स्ट्राइकर की ये है 0.20 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्क की कितनी होगी 0.6 मीटर पर सेकेंड जो है हमारे पास डिस्क की वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये था सारा जो है हमारे पास असाइनमेंट 3.5। असाइनमेंट थोड़ा सा लेंथी है, चीज़ें देखें है आसान, आपने करना सिर्फ क्या है, इसमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का जो फार्मूला है, जो लॉ है, उसको सिंपल आपने अप्लाई करना है। बाकी तो गिवन डेटा है, चीज़ें ज़्यादा है क्योंकि कंजर्वेशन का लॉ अगर इक्वेशन देखे ये भी थोड़ी सी जो है लेंथी है। अभी से और भी न्यूमेरिकल बहुत से बन सकते हैं ना। इधर देखिए, अगर आपको मिसाल है दो मासेस दिए गए हों, उनकी फाइनल वेलोसिटीज दी गई हों, फिर एक की फाइनल दी गई, इनिशियल दी गई हो, दूसरी की नहीं दी हो, तो इस तरह भी हो सकता है। फिर आपने u2 फाइंड करना होगा, तो ये सारी चीज़ें आप फिर उसी तरह क्या करेंगे, एक साइड पे ले जाएंगे और u2 के लिए ये फार्मूला कुछ इस किस्म का एक फार्मूला बन जाएगा, फिर आप वैल्यूज पुट कर देंगे। तो इससे और भी आपके न्यूमेरिकल जो है वो बन सकते हैं। आपको इसका कंसेप्ट पता हो, ये न्यूमेरिकल जो ये जो फार्मूला है ये आपको पता हो, ठीक है। तो जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल असाइनमेंट या एग्जाम्पल आएगा कि आ जाए कि मिसाल दो मासेस है, इनकी कुछ वेलोसिटीज है, तो आपने इसी तरह जो है कैलकुलेट करना है। स्टेप बाय स्टेप जो है आप करेंगे तो हर चीज़ जो है आसान है, ठीक है। न्यूमेरिकल को इनको असाइनमेंट्स को फिर आपके लिए बहुत ही आसान है। मैंने पहले असाइनमेंट में कहा था कि पहले आप स्टेटमेंट को समझें, स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें दी गई है, क्या क्या मांगी गई है। जब आपको ये पता चल जाएगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा फार्मूला इस पर अप्लाई कर रहा है या मैं कौन सा फार्मूला इस पर अप्लाई करूं
कि मेरे पास इस असाइनमेंट या न्यूमेरिकल का सोल्यूशन आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से या आज का जो असाइनमेंट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।